मसूरी की सैर, हंसी, गुस्सा और रहस्य। क्या दिशा का गुस्सा और श्रेयांश की गलती उनकी ट्रिप को बदल देगी? और आरव की ये मीटिंग सबको हिला देगी। देखिए सफर तेरे साथ का ये नया भाग। यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। सफर तेरे साथ 5। मसूरी। सुबह का वक्त था। एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और उसमें से दिशा बाहर आई। उसके पीछे रिम और श्रेयांश भी बाहर आए। बाहर ठंड का मौसम था, पर हल्की धूप भी निकली थी जो मौसम को सुहावना बना रही थी। ट्रेन से निकलते ही दिशा, रिम और श्रेयांश ने एक लंबी सांस ली। तभी रिम बोली, फाइनली हम मसूरी पहुंच गए। तभी श्रेयांश बोला, दिशा, हमें अभी होटल चलना चाहिए। वैसे भी मीटिंग 10 बजे है। यह सुनकर दिशा ने हम में जवाब दिया। और रिम बोली, मैंने न एक कैब बुक की है, वो बस आती होगी। यह सुनकर दिशा और श्रेयांश दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। वो क्या था कि अभी सब काफी थके थे, स्पेशली हमारी दिशा, जो पूरी रात इन्हीं ख्यालों में थी कि उसका कल कैसा होगा। दूसरी तरफ एक बड़े से गार्डन में एक आदमी जॉगिंग कर रहा था, मतलब हमारा हीरो आरव। वो डेली सुबह 4 बजे उठता था, पहले 2 घंटे जिम और उसके बाद जॉगिंग, थोड़ा वार्म अप के लिए। वह इस समय दौड़ रहा था। तभी उसकी दाई माँ थोड़ी दूर पर टेबल पर उसकी कॉफी रख रही थी। वो उनके पास आता है। तभी दाई माँ बोली, बाबा, आपकी ब्लैक कॉफी। यह सुनकर आरव बोला, जी, शुक्रिया दाई माँ। तभी दाई माँ थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो बाबा। तभी आरव जी कुछ कहना चाहते थे, तभी बड़े साहब का फोन आया। यह सुनकर आरव, जो काफी पी रहा था, रुक गया और बोला, दाई माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उस आदमी का मेरे सामने नाम भी मत लिया कीजिए। तभी दाई माँ बोली, बाबा, बड़े साहब रश्मिका बिटिया को यहाँ भेज रहे हैं। वो मसूरी घूमना चाहती है। यह सुनकर आरव उन्हें देखते हुए बोला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो यहाँ उसे किस लिए भेज रहे हैं। तभी दाई माँ बोली, बाबा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर वो यहाँ से चली जाएंगी। यह सुनकर आरव एक लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, वो यहाँ आ सकती है, पर मेरी एक शर्त है। यह सुनकर दाई माँ खुश होकर बोली, क्यों? तभी आरव बोला, कि आप उसे मुझसे दूर रखेंगी और वो नीचे वाले कमरों में रहेंगी, आपके साथ। अगर मैंने उसे मेरे आसपास भी आने की कोशिश करते देखा, तो मैं उसे अपने महल से तुरंत निकाल फेंकूंगा। यह सुनकर दाई माँ बोली, ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। यह सुनकर आरव बोला, ठीक है, फिर वो यहाँ रह सकती है। यह सुनकर दाई माँ बोली, ठीक बाबा, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही आरव मुस्कुराकर बोला, खेल लीजिए, जितनी चालें चलनी है आपको, पर जीतूंगा तो मैं ही। अगर मैंने भी आपको अपने कदमों में ना लाया ना, तो मेरा नाम भी आरव रघुवंशी नहीं। दूसरी तरफ दिशा और श्रेयांश स्टेशन के बाहर कैब का इंतजार कर रहे थे और रिम वॉशरूम गई थी। तभी श्रेयांश ने दिशा से बोला, वैसे कौन सा होटल में जाना है हमें? यह सुनकर दिशा सिर हिलाती है और अपना फोन चेक करने लगती है। तभी वो रुक जाती है और उसकी तरफ देखकर बोली, पर होटल बुक करने के लिए तो मैंने तुझे बोला था ना।
यह सुनकर श्रेयांश बोला, मुझे नहीं। तो तूने मुझे कब बोला? यह सुनकर दिशा शौक रह गई और बोली, झूठ मत बोल। मैंने तुझे ही बुलाया था कि होटल बुक कर लेना। तभी श्रेयांश थोड़ा हिचकते हुए बोला, अरे पक्का रिम ने होटल बुक किया होगा। वो ही तो बोल रही थी कि यहाँ का ब्लू हेवन होटल काफी सुंदर है। उसने ही बुक किया होगा, मुझे यकीन है उस पर। अब क्या होगा आगे, और कैसा होगा आज का दिन, और कब होगी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात, जानने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। सफर तेरे साथ 6। दिशा का गुस्सा श्रेयांश पर। तभी वहां रिम आई और आते ही बोली, अरे वो कैब वाले भैया का फोन आया था, पूछ रहे हैं कौन सा होटल जाना है। यह सुनकर श्रेयांश और दिशा दोनों शॉक हो गए। दिशा गुस्से में श्रेयांश को घूरने लगी और बोली, अब क्या बोलेगा तू? यह सुनकर रिम बोली, क्या हुआ? तभी श्रेयांश ने पूछा, रिम तूने होटल बुक नहीं किया? यह सुनकर रिम बोली, अरे पर दिशा ने यह काम तो तुझे दिया था ना? यह सुनकर दिशा ने श्रेयांश की तरफ देखकर कहा, देखा, बोला था न कि यह काम मैंने तुझे दिया था, पर नहीं मिस्टर, ओह सॉरी, सॉरी द ग्रेट। श्रेयांश जी को इतनी जरूरी बात याद कैसे होगी, उन्हें तो बस दूसरों को सुनाना आता है। याद है तुझे कल तूने क्या कहा था मुझे? कि दिशा कुछ मत भूलना, सारा सामान ध्यान से रख लेना। हम वहां कम से कम जा रहे हैं, घूमने नहीं। यह सुनकर श्रेयांश बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, वो सॉरी यार। पर तभी रिम बोली, क्या क्या कहा? तूने यह होटल बुक करना भूल गया, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तभी श्रेयांश बोला, अरे तुम दोनों चिंता मत करो, हमें कोई न कोई जगह मिल जाएगी। तभी दिशा हल्का गुस्से में बोली, बेवकूफ, तू जानता है न यह समर सीजन है, कितने सारे लोग घूमने के लिए यहाँ आए होंगे। तभी रिम बोली, देख, अगर आज मुझे इस सड़क पर सुना हुआ न श्रेयांश, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तभी श्रेयांश फिर से बोला, अरे न, गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी रिम बोली, अच्छा, जानबूझकर नहीं किया? अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम तो नहीं भूलता तू, इतना जरूरी काम भूल गया। रिम और श्रेयांश ऐसे ही लड़ने लगे। तभी दिशा बोली, बस बहुत हुआ, अब यह सोचो कि आगे क्या करना है। मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर श्रेयांश बोला, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कहीं रहने का इंतजाम करेंगे। यह सुनकर दिशा ने सिर हिलाया। तभी रिम का फोन बजा। उसने देखा कि कैब ड्राइवर का फोन था। उसने फोन उठाया और बोली, जी भैया, कहाँ है आप, कब तक आएंगे? तभी कैब ड्राइवर बोला, मैम, मैं तो पहुंच गया हूँ, स्टेशन बाहर रोड किनारे खड़ा हूँ। आप कहाँ हैं? यह सुनकर रिम बोली, हम बस आ रहे हैं भैया। इतना बोलकर उसने फोन काटा और दिशा और श्रेयांश की तरफ देखकर बोली, चलो हम न पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। इतना बोलकर उसने श्रेयांश को घूरा और बोली, और तेरी सजा है कि तू हमारे दोनों के बैग्स भी उठाएगा। यह सुनकर श्रेयांश बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, क्या? तभी दिशा बोली, हाँ। इतना बोलकर रिम और दिशा आगे बढ़ गई। ऐसे ही लड़ते झगड़ते वे लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचे। तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। यही सब करते करते 8:30 बज गए। तभी दिशा बोली, यार, यह पर ऐसे ही करते करते इतने बज गए, हम मीटिंग में कैसे पहुंचेंगे? यह सुनकर श्रेयांश बोला, सही कह रही है। तभी रिम बोली, ऐसे कर, आज की मीटिंग तो हैंडल कर लो। मैं और श्रेयांश जाकर रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं।
यह सुनकर श्रेयांश बोला, नहीं रिम, तू भी जा दिशा के साथ। मैं अकेले। इतना ही उसने बोला था कि दिशा बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। रिम, तू न इस गधे के साथ जा, वरना सच में हमें आज फुटपाथ पर सोना पड़ेगा। यह सुनकर श्रेयांश बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, अरे थोड़ा सा विश्वास तो करो मुझ पर, सच में इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। तभी रिम बोली, नहीं, रहने दे। तू पर विश्वास करने से अच्छा है कि मैं ही जाकर कोई अच्छी रहने की जगह ढूंढूं। दूसरी तरफ आरव इस समय एक बड़े से आलीशान बिल्डिंग के एक कमरे में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट अमन आकर बोला, सर, अभी थोड़ी देर में आपकी एक जरूरी मीटिंग है। यह सुनकर आरव बोला, ठीक है। उन लोगों को मेरे कैबिन में भेज देना। इतना बोलकर वह उस कमरे से निकल गया। तो क्या लगता है, आपको किसी होने वाली है यह मीटिंग? क्या पसंद आएगा आरव को दिशा का काम? और क्या मिलेगी दिशा, श्रेयांश और रिम को रहने की जगह? जाने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। आगे का भाग पढ़ने के लिए फॉलो करें और शेयर करें। और हाँ, मेरी कहानी को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट करें। लेखिका शिवांगी। और अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानियों का सफर अब शुरू हो चुका है। हर हफ्ते 8 नए एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और इमोशन से भरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब कहानियां बाय शिवांगी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो करें @कहानियां_by_शिवांगी, सबस्टैक फॉलो करें @शिवांगी9895551, प्रतिलिपि फॉलो करें शिवांगी कहानियां। यहाँ प्रतिलिपि लिंक अपनी प्रोफाइल के अनुसार अपडेट करें। हर एपिसोड में मिलेंगे रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस। तो जुड़े रहो और अपनी कहानी का हिस्सा बनो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम बटा फेसबुक शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।